नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 दिसंबर 2022, समय 9:11:33 हो रहे हैं। शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे। और निफ्टी 60 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है। 18,750 के आसपास में ओपन हो रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। वहां से अगर गिरावट आती है तो 17,750 के नीचे तो आपको कमजोरी आना स्वाभाविक है। 17,600 650 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी 42,976 यानी 283 पॉइंट ये नीचे ओपन हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी को नहीं खरीदना है, हम लोगों को यहाँ पे छोड़ देना है। बैंक निफ्टी 976 के आसपास ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर ये 42,900 ये इसके आसपास में ओपन हो रहा है। 67,76 यही है, यहाँ पर ओपन हो रहा है। ओपनिंग बाइंग के लिए जो अच्छा जगह होगा वो 42,800 और 900 का रेंज तो है, ठीक है। वो बढ़िया रेंज है, 42,800 वाला अच्छा रेंज है। उसके आसपास आएगा तब वहां से एक बाउंस मिल सकता है। तो फिलहाल देखते हैं। और हमारा तो सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग है, जो कि अडानी पोर्ट है। कल भी हम लोगों ने अडानी पोर्ट में आपने देखा शानदार मूव आया। पूरा समय लेके हम लोग बैठे और थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अंत में इसने प्रॉफिट दिया। तो चलिए आज भी देखते हैं सिंगल स्टॉक में अडानी पोर्ट हमारा क्या काम करता है। आज 100 क्वांटिटी ही लेंगे, फिक्स क्वांटिटी 100 क्वांटिटी ओनली लेके छोड़ना है आज। तो कल अडानी पोर्ट आज 894 पर ओपन हो रहा है। 894 894 पर ओपन हो रहा है। देखिए डेली के चार्ट पर ना एक रेजिस्टेंस 900 का 900 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी यहाँ पे ये 894 पर ओपन हो रहा है, यानी कि कल के हाई से ठीक नीचे इस जगह पर ओपन हो रहा है। ये भी इसका एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस। अब ये 896 97 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट 900 905 तक जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे के लिए अच्छा सेलिंग लेवल है 884 के नीचे, 884 के नीचे निकलेगा तो फिर एक सेलिंग बन सकता है। तो फिलहाल देखते हैं कहाँ पे ओपन होता है। आज तो फ्राइडे है तो अपने स्टूडेंट लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग भी होगा, तो वहां ज्वाइन करेंगे, फिर वहां मुलाकात होगी आपसे। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। चलिए लाइव ट्रेडिंग रूम को मैं अलाउ करता हूँ फिलहाल और स्टार्ट करता हूँ। लोग ज्वाइन करेंगे 9:15 में। अभी ये मेरा मोबाइल ऐप के थ्रू मैं अपना क्लासेस लेता हूँ, सेशन लेता हूँ, सॉरी। कभी कभी जियो मीट के थ्रू भी कर लेता हूँ, है ना। जब इसका सर्वर डाउन रहता है तो जियो मीट के थ्रू भी करना पड़ता है, वो मजबूरी में होता है ऐसा। तो देखिएगा यहाँ पर लोग यहाँ पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे इस जगह पर जहाँ क्लासरूम 1 लिखा हुआ है। तो थोड़ा वेट करके चलेंगे और धीरे धीरे लोग जो है ज्वाइन करना शुरू कर जाएंगे। नेटवर्क एरर आने लग गया, नहीं देख रहे हैं। मार्केट ओपन होगा और नेटवर्क एरर शुरू हो जाता है आना। चलिए देखिए 4 लोग आगे, धीरे धीरे आते चले जाएंगे। आइए भाई आइए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख ही रहा होगा। स्क्रीन दिख रहा है ना? नमस्कार नमस्कार बसंत जी, बलजिंदर साहब नमस्कार। साउंड स्क्रीन जा रहा है ना? एक बार मुझे अपडेट कर दीजिए, यस और नो। मॉर्निंग साउंड स्क्रीन जा रहा है ना? ओके ठीक है महेश जी, थैंक यू। चलिए अडानी पोर्ट पे नजर रखेंगे हम लोग। अडानी पोर्ट ही रहेगा सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग में। आठ सौ 96 से 97 के ऊपर, थैंक यू बलजिंदर साहब। 896 से 97 के ऊपर अडानी पोर्ट में बाइंग आ जाएगा। और ये जो एरिया है 884 885 इसके नीचे सेलिंग आ जाएगा। आज 100 क्वांटिटी ही बाय या सेल करेंगे अडानी पोर्ट। चलिए वेट करते हैं,
टाइम लगेगा थोड़ा, हड़बड़ाना नहीं है, है ना, आराम से पेशेंस रख के धैर्य धारण करना है, धैर्य धारण ना। मार्केट की स्थिति क्या है फिलहाल, मार्केट जरा चेक कर लें, इंडाइसेस क्या कर रहा है। 62.63 वहां पर है जहां पर ओपन हुआ, 43,097 के आसपास में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बाउंस आ रहा है। नमस्कार मदन जी, नमस्कार नमस्कार। बाउंस आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेंगे। नमस्कार अजय जी, सारे लोगों को नमस्कार। अडानी पोर्ट में अभी कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है, फिलहाल अडानी पोर्ट पर फोकस है। अच्छा, आप लोग सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं लोगों को कि एक स्टॉक पे भी आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन में परेशानी होता है तो, है ना। बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बसंत जी, और कौन, एसबीआई, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अलावा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, सीएसबी, डीसीबी बैंक, करूर वैश्य बैंक, और बैंक का नाम गिनाऊं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट बंधन बैंक, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बंधन बैंक, दैट इज इंपॉर्टेंट बसंत जी, नॉट अ सिर्फ नेम, है ना, सिर्फ नाम नहीं। आप एक नाम बताएंगे, मैं 50 नाम बताऊंगा। ये बंधन बैंक लिख के आप मुझे क्या पूछना चाह रहे, वो क्या जानना चाह रहे, वो बोलेंगे तब। सिर्फ बंधन बैंक लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, करूर वैश्य बैंक, डीसीबी बैंक, सीएसबी बैंक, एगो नया वाला कौन, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और लीजिए। वो इंपॉर्टेंट है, आपका क्या व्यू है बंधन बैंक पे, है ना, क्या आपने सीखा, क्या आपने समझा, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये लिख देने से कि बंधन बैंक, ऐसे नहीं चलेगा मालिक। ये आई एम नॉट योर टिप्स प्रोवाइडर, मैं किसी का टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं। दिवाकर सरकार साहब हैं क्या? नहीं है यहाँ पे, है ना, मैं टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं। हाँ, एज पर 1.2%, ठीक है, एज पर 1.2%, बंधन में एज पर 1.2%, ये तो अलग ही गुना भाग कर रही है। क्या चल रहा है, अच्छा ऊपर है, गैप अप है, हाँ ठीक है, चलने दीजिए, बाय कर लीजिए बंधन बैंक, काफी जाल के बाद निकला है, बाय कर लीजिए। यहाँ तो मुझे लग रहा है अच्छा एक मूव बन सकता है बंधन बैंक में, है ना। इसके ऊपर जाने के बाद अच्छा मूवमेंट आएगा बंधन बैंक में। अडानी पोर्ट को सेल करना है भाई, आई बंधन बैंक के चक्कर में भूल गए अडानी पोर्ट। सेल करेंगे अडानी पोर्ट को, सेल कर लेता हूं मैं। 100 क्वांटिटी आज एकदम फिक्स करेंगे, 100 क्वांटिटी को सेल कर दिया, अडानी पोर्ट को सेल कर दिया ठीक है, सेल अडानी पोर्ट, एकदम सेल करिए। डर लगता रहेगा, डर तो लगना स्वाभाविक है, डर का कोई उपाय नहीं, डर तो लगना ही चाहिए। सेल कर दिया अडानी पोर्ट को, आप देखिए 800 कितना का लगाए, 90 का लगा लीजिए या 91 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आ रहा है ना अडानी पोर्ट, बढ़िया से आ रहा है, धीरे धीरे होले होले आ रहा है, आने दीजिए, आने दीजिए, होले होले चलाइए इसको, एकदम होले होले लीजिए अडानी पोर्ट को। देखे तो जरा बैंक किधर चल रहा है भाई, $25,
अभी बैंक निफ्टी में वैसा कोई जाना, 150 हो गया भाई, 150 हो गया, बा 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 बा, आ रहा, होले 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 होले, 880 तक आजा। शाबाश बहादुर, शाबाश। चलो दो, चलो 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 बाबू, जल्दी चलो, फ्राइडे वीकेंड करा दो, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड करा दो तो शाबाश। मॉर्निंग उमाकांत जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। सॉरी भाई, आप लोगों ने कर लिया क्या अडानी पोर्ट में सेलिंग पे ली? कर लिया क्या? 20 लोग आ गए, वाह, बहुत ही आनंद। हा 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 हा। 25 क्वांटिटी क्या प्रदीप जी ने, धर्मेंद्र जी ने भी कर लिया? अच्छा चलिए ठीक। बहुत बढ़िया। 846 से सेल अडानी कर लिया, ओके ठीक है, कर लिया तो 265 हो गया ना हम लोग का। देखिए 880 आ जाएगा, हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, है ना। 880 के पास आएगा, हम लोग प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। दो 210 हो गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, हाँ 880 का टारगेट ठीक है, 880 के आसपास आएगा, हम लोग बुक कर लेंगे। और बुक करके हंसी खुशी राजी खुशी घर चल जाएंगे, नमस्कार प्रणाम कर जाएंगे, है ना। और क्या कहते हैं उसको, देखिए बैंक निफ्टी अगर 43,150 के ऊपर निकले, ध्यान से सुनिए, बैंक निफ्टी अगर 43,150 के ऊपर निकले तो कॉल बाय करिएगा 43,200 का। और अगर इन केस बैंक निफ्टी 42,950 के नीचे निकलता है तो 42,900 का ही पुट बाय करिएगा। ठीक है, ये नजर रखना आप। 43,150 के ऊपर निकलेगा तो आपको कॉल बाय करना है 43,200 का। अभी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है बलजिंदर साहब, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर लोगों के लिए भी लिख देता हूँ ये बात। अगर बैंक निफ्टी, है ना, हालांकि मेरे व्यूअर लोग बोलेंगे अरे चुट्टा, अरे कमीना, एक साइड बता रे, एक साइड बता, दोनों साइड का बता रहा है रे कमीना कहीं का, क्या बता रहा है दोनों साइड का। अगर बैंक निफ्टी 43,150 के ऊपर निकले तो 43,200 का सीई लेना है। अगर, क्योंकि अभी वो एक रेंज बने, एक कैंडल के शेडो में बैंक निफ्टी चल रहा है, इसलिए व्यू यहाँ पे नहीं बन पाएगा, इसलिए ये व्यू लेना पड़ा है। और अगर 42,900 के नीचे निकलता है, अगर बैंक निफ्टी 42,900 के नीचे निकलता है तो 42,900 का ही पीई लेना है। क्या लेना है? पीई लेना है। अब मैं अपने व्यूवर लोगों से बोलूंगा, वो तो मुझे गाली देंगे, एक साइड का बताओ रे, एक साइड का बताओ, दो साइड का क्या बताता है तुम, दो साइड का बताओगा, एक साइड का बताओ। लेकिन भैया जी अभी चूंकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसलिए दोनों साइड का बताना पड़ रहा है। किसी रेंज के एक साइड निकले तो एक रेंज को अवॉइड कर लीजिए, सिंपल बात है ना। इसीलिए तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल ऐप पर भी डाल देता हूं, ये डाल दिया, ठीक है। ये तो चल, यहां पे हमारा अडानी पोर्ट अभी भी चल रहा है, वेट करेंगे। तो यहां से अडानी पोर्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ में दिखा रहा है, डरना नहीं है, हम लोग सेल साइड में रहेंगे फिलहाल। 891 का स्टॉप लॉस लगाना है और वेट करना है। हमारा सेलिंग प्राइस है कितने का? 885 के आसपास का। क्या हुआ, नेट इश्यू हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, डोंट वेरी।
हमारा सेलिंग प्राइस है 887 रुपया 10 पैसा, 887 रुपया 10 पैसा, ये हमने सेलिंग किया है। यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे अडानी पोर्ट सेल साइड 887 रुपया 10 पैसा, क्वांटिटी अभी 100 रखा है। चलिए वेट करेंगे। 887 रुपया 10 पैसा, 887 10 है ना, हाँ ठीक है, 887 10 सेलिंग। 23 लोग आ गए, ठीक है ठीक है। ये क्या हो रहा है, बार बार नेट इशू हो रहा है। चलिए 891 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, उसमें डरना नहीं है। JSW स्टील एक मिनट, हाँ हेलो, आ रहा है ना, मिला ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी अडानी पोर्ट नीचे है 887 रुपया 95 पैसे के आसपास चल रहा है, और हम लोगों का जो प्रॉफिट लॉस है वो अभी आपके इस पर आ जाएगा 75 रुपए का, 80 रुपए का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डोंट वेरी। मेरी आवाज और स्क्रीन जा रहा है ना? नहीं जा रहा है तो एक बार मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं देखूं। नमस्कार नमस्कार जी साहब। नमस्कार। हाँ भाई, बंधन बैंक कैसा गया? बंधन बैंक मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, ए आजा नीचे भाई, जल्दी से आजा, वीकेंड है, घर चलेंगे हम लोग। क्या है? तो डर किसको किसको लग रहा है आज भी? और बंधन बैंक में किन लोगों ने पोजीशन लिया? बंधन बैंक ठीक ही चल रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बसंत जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 241 के आसपास शायद चल रहा है वो। हमारा तो दोस्ती यारी इसके साथ है, अडानी पोर्ट के साथ। फिर इसके बाद क्या करेंगे ना, लोग पूछते हैं अडानी पोर्ट में ही क्यों ट्रेड कर रहा है। लोग पूछते हैं अक्सर कि आप अडानी पोर्ट में ही क्यों ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा स्टॉक क्यों नहीं। तो मैंने सोचा है ना कि इसके बाद अब मैं बदल दूंगा, अडानी पोर्ट को 1 महीना कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरा स्टॉक्स ले लूंगा, मैं दूसरा स्टॉक पे करके दिखाऊंगा।
पूछते कि आपने अडानी पोर्ट ही क्यों लिया, कोई रीजन नहीं है, ऐसे बस चुन लिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो A4 एप्पल करके अडानी पोर्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेने के बाद जो है ना, जब इसका 1 मंथ हो जाए कंप्लीट, तो फिर हम लोग दूसरा स्टॉक उठा लेंगे। दूसरा ले लेंगे, क्या दिक्कत किसी को भी ट्रेड करिए, आपके पास अगर आपका भरोसा है, बिलीव है, एनालिसिस है, तो स्टॉक कुछ भी रहेगा, अच्छा आप उस पर स्टडी कर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, तो वो आपको पता होगा कहाँ पर से आपकी बाइंग आएगी, कहाँ से सेलिंग आएगा, कहाँ से सपोर्ट होगा, कहाँ से रेजिस्टेंस होगा, कहाँ से क्या होगा, सब पता चल ही जाता है अंततः, है ना। अंततः क्या होता है, पता चल ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है। हिंदुस्तान फूड्स ने तो गर्दा उड़ा दिया क्या, अभी बैंक निफ्टी बाय एकदम साइडवेज है, एक ही कैंडल के शेडो में बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट को आप लोग अगर देखना चाहें, कहाँ गया, चल भाई बैंक निफ्टी यहाँ, तो एक ही कैंडल के शेडो में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, देख रहे हैं, एक कैंडल के शेडो में बैंक निफ्टी घूम रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक समरी क्या है अडानी का, अरे पॉजिटिव है, ये देखिए समरी, ये देख, ये देख, देखिए अडानी पोर्ट हम लोगों ने 14 तारीख से स्टार्ट किया, तो 500 1210 का प्रॉफिट, फिर 15 को 520 का लॉस, 1024 का प्रॉफिट, 16 तारीख को किया 910 का प्रॉफिट, 17 तारीख को किया 656 50 का प्रॉफिट, ये लॉस अडानी पोर्ट, फिर 980 का प्रॉफिट, फिर 22 तारीख को 700 रुपए का प्रॉफिट, 23 तारीख को 715 का, 24 तारीख को 827 का, 24 तारीख को 24 नहीं, ये 24 नहीं होगा, 24 के बाद कौन सा डेट था, ये डेट बदलना मैं भूल गया, शायद 25 होगा, 26 27, हाँ ये 25 होगा, 25 तारीख को, ये डेट बदलना भूल गया मैं, उस दिन मुझे लॉस हो गया इतना। फिर अडानी पोर्ट 28 को किया 142 हो गया, 29 तारीख को 1267, तो क्या लग रहा है, और 30 को ट्रेड नहीं किया, साइडवेज था, 1 तारीख को 585, तो क्या लग रहा है देख करके, क्या लग रहा है ना, सिंपल है। तो अभी करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं, 1 महीने के बाद ट्रेड स्टॉक को बदल दूंगा, 1 महीने के बाद स्टॉक को हम लोग बदल देंगे। चलिए वेट करते हैं, और कुछ भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे बस। सिंपल है, कुछ नहीं करना है बस। वरुण बेवरेजेस बोला था कब से कि भाई उसको कभी बेचिएगा मत, बेचिएगा मत, बेचिएगा मत, 1300 रुपए आज का हाई है, 1300 रुपए का, परसों का हाई था 1324 रुपए का, वरुण बेवरेजेस VBL, याद है कि उस पर कितना भरोसा रखा, साथ ही हिंदुस्तान फूड्स, आज का भी हाई है 1324 का, देखिए, और उस दिन का भी हाई था 1324, देख रहे हैं, ये हडल है 1324, 1324 के ऊपर निकल जाएगा तो ना 1400 का टारगेट देगा, ये 2 बार 1324 को क्लेम किया है, तो 1324 को जैसे ब्रेक करेगा ना 1400 का टारगेट दे देगा, तुरंत दे देगा। बहुत ही सिंपल तरीके से दे देगा।
एनआईटी लिमिटेड अभी ले सकते हैं। एनआईटी लिमिटेड का सर निकल गया, दोनों रॉकेट हो गया जी प्रताप जी। हिंदुस्तान फूड्स भी रॉकेट हो गया और आपका बीबीएल भी रॉकेट हो गया, वरुण बेवरेजेस। शानदार है ना। क्यों नहीं, एनआईटी लिमिटेड तो ने तो ब्रेक ही किया है, वो तो मेरा दिया हुआ है, एनआईटी लिमिटेड ऑलरेडी दिया हुआ है भाई, है ना। एनआईटी लिमिटेड में क्या प्रॉब्लम है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। एनआईटी लिमिटेड को आज मैंने आप लोगों को स्विंग कॉल्स में भी डाल दिया था, है कि नहीं। अब उसमें क्या कंफर्मेशन चाहिए सुमन जी, क्या चाहिए कंफर्मेशन बताइए। लेबल आ गए, लेबल के पास है, तो फिर क्या ट्रेड है, क्या कंफर्मेशन अब आपको चाहिए बताइए। क्यों नहीं लेंगे, क्या रीजन है नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे। लेबल आ गया तो फिर क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। तो भाई ये 242.50 का हाई मार गया है आपका बंधन बैंक बहुत ही अच्छे तरीके से। और हम लोग का अडानी पोर्ट किधर गया, अडानी अडानी, अच्छा जेएसडब्ल्यू स्टील क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, आने देते हैं। और इधर अडानी पोर्ट कहाँ भाग गया, अडानी पोर्ट 55 रुपए का चल रहा है। चल भाई चल, जलवा दिखाओ तुम थोड़ा, ऐसे ना चल बेटा, जलवा दिखाओ जलवा। चलिए एक ऑप्शन ट्रेड देता हूं आप लोग को, अगर अगर कलेजा अलाउ करे, कलेजा तो आप लोग को बहुत है, ऑप्शन के नाम पे तो एकदम आंख चमक जाता होगा। 8 गजब सर। कुछ सर सोच रहा हूं कि ये फ्रिज ले लूं, बाद में मन बदल गया तो सोचा कि फ्रिज नहीं लेके फ्रिज वाला स्टॉक ले लूं। अभी वर्लपूल बहुत नीचे है तो उसी को ले। वाह वाह दीपांकर जी, आप ही हैं, ओह अब कोई नहीं रहा रे भाई संसार में। वाह दीपांकर जी वाह, उसी फ्रिज के शेयर से जो आप कमाएंगे उससे आपका फ्रिज आ जाएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, गारंटी। वर्लपूल फ्रिज नहीं लेके फ्रिज का शेयर ले रहे ना, इसी शेयर के पैसे से आपको देखिएगा आपको ये वर्लपूल जो है फ्रिज खरीदवा देगा, ये गारंटी। अच्छा आप लोग को याद है, आप जो लोग नए हैं तो उसको अलग बात है, जो पुराने लोग हैं हम लोगों ने उसको खरीदा था, पीट्रोन का एयरबड्स को, याद है, किसको किसको याद है, क्या नाम था उसका, पेट्रोन ना, क्या नाम था उसका कौन सा ईयरबड खरीदा था भाई, पेट्रोनिक्स ना, पेट्रोनिक्स वाला ना, पेट्रोनिक्स वाला खरीदा था ना। और उसके बाद उसने पैसा डबल कर दिया था, इधर ईयरबड खरीदा था, इधर ईयरबड खरीदा था, उधर उसका स्टॉक खरीदा था 1100 रुपए का। हाँ लाइव अनबॉक्सिंग भी किया था। 1100 रुपए का वो पेट्रोल खरीदा था ईयरबड, और उसके बाद वो डबल कर दिया, उसका शेयर भी खरीद दिया था, शेयर डबल हो गया था, पैसा आ गया था वापस। क्या लिख रही है सर, जैसे इंडेक्स निफ्टी का 50 पॉइंट, निफ्टी बैंक का 100 रेंज, सिमिलरली फॉर इक्विटी स्टॉक व्हाट इज द रेंज। कोई रेंज नहीं, वो आपको स्टडी करना पड़ता है, कोई रेंज नहीं। अब कोफोर्ज जैसा स्टॉक में आप रेंज पूछिएगा तो कोफोर्ज कभी 10 रुपया चलता है, कभी 400 रुपया चल जाता है, कोई रेंज नहीं, वो उसका कोई रेंज नहीं कि 10 रुपया घूमेगा या 20 रुपया घूमेगा, ना ना ना। कौन सा स्टॉक था भूल भी गया उसका नाम, प्रॉफिट बना लिया बस गायब हो गया, प्रॉफिट बना लिया खेल खत्म। क्या नाम था उसका भाई ईयरबड वाले का, एच सर्च कर लेता हूं। तो उसका पैसा डबल हो गया था, याद है, पेट्रोनिक्स ना, पीट्रोन, हाँ पीट्रोन इलेक्ट्रिक। इसका शेयर का नाम क्या था, पालरेट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल सही, पालरेट टेक्नोलॉजी। यस शिवशरण जी वाह, पालरेट, इस पैसा डबल करके दे दिया था हम लोगों को, हम लोग का ईयरबड का पैसा आ गया था। देखिए कितना हाई गया था, 360 रुपया चल गया था, और हम लोगों ने 119 पे लिया था, हम लोगों ने 119 पर लिया था, और वो 340 360 चला गया था नहीं, तो ईयरबड का पैसा वसूल कर दिया था उसने, है ना। इसी तरह दीपांकर जी आपको वर्लपूल जो है उसी पैसे से फ्रिज खरीदवा देगा, आप टेंशन ना लीजिए, एकदम टेंशन आपको लेना ही नहीं। हाँ
पालरेट टेक्नोलॉजी, जी जी बिल्कुल डबल हो गया था, 360 तक चला गया, देखा ना 360 तक, पैसा एकदम डबल हो गया। हम लोगों ने ईयरबड भी खरीद लिया, पैसा भी वसूल हो गया। इसी तरह इनको मैं बोल रहा हूँ कि वर्लपूल आप ले लिया है ना, फ्रिज छोड़ दिया, वर्लपूल खरीद लिया, तो आपको इसी के प्रॉफिट से जो है ना फ्रिज आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको, बिल्कुल आएगा, कॉन्फिडेंट रहिए एकदम, भरोसा, उसके लिए डरना ही नहीं। बहुत ही सुंदर, अत्यंत आनंददायक। कितना का फ्रिज होगा? 25,000 का होगा। कितने का फ्रिज होगा? 25,000 का होगा। और कितने का होगा? जेएसडब्ल्यू स्टील का ना, जेएसडब्ल्यू स्टील का 740 का पुट लेना था। जेएसडब्ल्यू स्टील का 740 का पुट लेना था, जो मैं कह रहा था आप लोगों को। ऑप्शन ट्रेड 740 का पुट लेना था जेएसडब्ल्यू स्टील, जो मैं आप लोगों को बार बार ऑप्शन ट्रेड बोल रहा था ना, वो जेएसडब्ल्यू स्टील का ही था। 740 का पुट लेना था इसका, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग जेएसडब्ल्यू स्टील का 740 का पुट भी ले सकते हैं, लेकिन भाई ऑप्शन ट्रेड है, रिस्क होगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा इस बात को। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी तो एक ही रेंज में चल रहा है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी तो एक ही रेंज में चल रहा है, तो उसका तो हम लोग क्या करेंगे? उसका हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अडानी पोर्ट किधर गया भाई? $195 का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बैंक निफ्टी का लेवल तो आपको पता ही है, 43,150 के ऊपर जाएगा तो 43,200 का पुट कॉल खरीदाएगा, और अगर 42,900 के नीचे निकलता है तो 42,900 का पुट खरीदाएगा बैंक निफ्टी में। सिंपल सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वो अभी बैंक निफ्टी एक ही रेंज में चल रहा है, तो उसमें क्या रिस्क लेना? कोई रिस्क नहीं लेना, छोड़ देंगे भैया, क्या दिक्कत है, उसको छोड़ देंगे। आजा भाई, बैंक निफ्टी कहाँ गया? यहाँ नहीं आ रहा है कोई बात। देखिए थोड़ा नेट इशू हो गया था, अभी वापस से नेट आया है। तो अभी मैं आपको दूसरे सिस्टम पे दिखा रहा हूँ, ये अपना टर्मिनल खोल के 480 का लॉस चल रहा है मेरा जो ओवरऑल पोजीशन है। चलिए मैं पोजीशन दिखा दूँ, तो 480 490 का यही लॉस चल रहा है। अडानी पोर्ट में बाउंस हो गया, अडानी पोर्ट नीचे, तो ठीक है बाउंस हो गया तो कोई बात नहीं, हमारा तो स्टॉप लॉस पक्का है कि हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस को लेना है। तो इस एरिया के आसपास में इसको काट दूंगा यहाँ, ठीक है। 590 का लॉस मैंने बुक कर लिया। अडानी पोर्ट मुझे यहाँ से बाय साइड में अगर मूवमेंट बन रहा है तो एक बार मैं बाय साइड लेने की कोशिश कर लूँगा, क्या दिक्कत है? देखिए सॉरी, बाय साइड है ना, MIS लिमिट, ठीक है, ये मैंने, ये देखिए अभी मुझे लग रहा है चूंकि अडानी पोर्ट एक बुलिश कैंडल यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है अडानी पोर्ट, तो उम्मीद है कि यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है। वैसे भी 890 91 के ऊपर मैंने बोला भी था कि ये मूवमेंट बदल सकता है, अप साइड में जा सकता है, तो पूरे चांस बनेंगे। आज हालांकि है थोड़ा मार्केट साइडवेज, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक ही कैंडल में ट्रेड कर रहा है। तो अडानी पोर्ट में देखें तो यहाँ से एक रिवर ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट भी किया है। अगर ये ब्रेक करता है तो 900 तक जाएगा, लेकिन पहले वो एक्सेल सीट पे हम लोगों को चढ़ा देना है ना, कि हम लोगों ने 590 का लॉस खाया, तो उसको मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेल सीट को अभी पूरा ये ट्रेड भी कर लेते हैं उसके बाद। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों अडानी पोर्ट ऊपर की साइड में मूव किया, मैं भी शिफ्ट कर गया अडानी पोर्ट में तुरंत, है ना। तो अभी देखिए क्या अडानी पोर्ट यहाँ पर आ गया हमारा, तो देखिए ज़बरदस्त तरीके से शिफ्ट कर गया। और फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे इंट्राडे में खासकर तो परेशानी होगा। तो 896 का हाई लग चुका है,
277-67 का प्रॉफिट भी चल रहा है। जबरदस्त ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, मुझे लग रहा है ऊपर के पास में ये हर्डल है 897 के आसपास में, उसको ब्रेक करेगा तो 900 तक के टारगेट, 900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। 900 तक, यहाँ 900 तक जाने के चांस बनाएगा। तो फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 322 332 हो गया, देखिए हाई लग गया है ना, 317 हाई लगाया 897 रुपये का एग्जैक्ट, वही जो हर्डल है जो मैंने बोला कि 897 का यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है, उसको ब्रेक करेगा तो 900 तक जाएगा, और 900 के ऊपर अगर निकल गया तो 910 तक के टारगेट आपको आराम आज ही के दिन दिखा देगा 910 का, अगर ये 900 के ऊपर निकलता है तो इस एरिया के ऊपर। तो देखते हैं, वेट करके चलते हैं क्या सिचुएशन आता है। अभी फिलहाल 300 रुपये का प्रॉफिट है, बढ़िया। तो 400 रुपया 427 चल गया दोस्तों, देखिए 427 रुपये का प्रॉफिट, हाई मारा है 897 रुपया 60 पैसा, 900 तक जाने के चांस बना रहा है ये धीरे धीरे। 422 हो गया। तो देखिए सिंपल है, आप शिफ्ट करना जानते हैं, आपको स्विच करना आता है, तो चीज़ों को आपको इंट्राडे में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको शिफ्टिंग आना चाहिए, तुरंत सेल से बाय में कन्वर्ट हो गया, बाय में गया, कोई जबरदस्ती जिद करके नहीं बैठेंगे है ना, जबरदस्ती मार्केट से झगड़ा नहीं करेंगे कि मैं यही करूंगा वही करूंगा ऐसे ही रहूंगा, ना ना ना, वही वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इस वजह से क्या है, आपको परेशानी पैदा कर सकता है। तो आप शिफ्ट कर जाइए, अपना काम खत्म हो जाएगा, 900 तक जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक स्टॉप लॉस कर दूंगा दोस्तों, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, या इस कैंडल के ऊपर में 895 के आसपास में स्टॉप लॉस को मेंटेन भी कर दूंगा, ऐसा भी करके चल सकता हूँ। देखिए 572, तो जो लॉस हुआ था वो कन्वर्ट हो गया ना प्रॉफिट, मैंने कवर हो गया ना 600, देखिए अब तो कवर हो गया, 627 हो गया। देखिए 900 तक के टारगेट आ रहे, देखिए यहाँ पे जबरदस्त जबरदस्त 900 पुर गया। 900 का 899 रुपया 95 पैसे का इसने हाई मारा है ना, 900 का हाई मार दिया, देखिए 900 का हाई मार गया। 900 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया 900 के ऊपर, तब तो फिर 905 और 910 तक के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 905 इंपॉर्टेंट लेवल, 905 यहाँ तक भी आएगा तो अपना काम फिनिश होगा। एक टारगेट लगा देता हूँ मैं 905, मैं 905 का ही टारगेट लगाता हूँ। 904 रुपये चलिए 737 हो गया, 747 हो गया, देखा। तो अपना काम हो गया ना, प्रॉफिट से लॉस में आ गए कि नहीं, सॉरी लॉस से प्रॉफिट में आ गए कि नहीं, आ गया ना। सिंपल है ना, कितना आसान है, बस आपको शिफ्ट करना आना चाहिए, आपको अपना व्यू को बदलना आना चाहिए मार्केट के साथ साथ। रिवेंज मत लीजिए, मार्केट बहुत दयालु है, मार्केट के साथ साथ चलिए, मार्केट आपको पैसा बना के दे देगा। क्लियर, चलिए वेट करते जरा से इसका ऑप्शन चेन अगर देखने की कोशिश करें, चलिए विजेट को ऐड करता हूँ, ऑप्शन चेन भी देखते हैं तो क्या दिखाता है ऑप्शन चेन। अडानी पोर्ट में, अडानी पोर्ट, ये आ गया अडानी पोर्ट अभी चल रहा है 899 के आसपास का इसका स्पॉट प्राइस है ना, 890 पे चल रहा है। तो ये बता रहा है भाई कॉल ही चल रहा है, अच्छा है, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये अडानी पोर्ट वाला जो है, ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है, सिर्फ चार्ट देखने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, इसमें ट्रेड नहीं करता, मेरा ट्रेड एस्प्रेसो पे चलता है। तो यहाँ पे अडानी पोर्ट पे आके ये जो ऊपर मैंने टारगेट 904 रखा है ना, उसको मैं 910 कर दूंगा, या 909 के आसपास इसको छोड़ दूंगा मॉडिफाई करके, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। देखते हैं वहां तक टारगेट आता है या नहीं। 900 ये हाई है इसका, 909 रुपया, ठीक है, आ सकता है, यहाँ तक पे आने के चांस बना सकता है, ठीक है। मैंने 909 रुपये के आसपास में रखा है, मॉडिफाई करता हूँ 909, राउंड नंबर कर देता हूँ। चल तो वेट करेंगे, अभी फिलहाल वेट करके चलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। समय हो गया दोस्तों 10:45 और देखिए यहाँ पे ये 917 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 900 902 तो एक नया हाई लगा रहा है। मैंने टारगेट थोड़ा और ऊपर कर लिया, 909 के आसपास रखा था मैंने, 914 के आसपास मैंने टारगेट कर दिया, अभी लगभग 1300 इसके आसपास, ठीक है। चांस है ऊपर जाने के, चांस बनेंगे, तो 914 के आसपास मैंने टारगेट रखा है। 13 रुपया 90 पैसा कर देता हूँ इसको, 13 रुपया 90 पैसा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ऊपर जाने के चांस बना रहा है ये, और भी तो चलेगा, धीरे धीरे समय लगेगा पर चलेगा, वेट करेंगे। आज बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज है, एक ही एरिया में है बैंक निफ्टी। मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, इसलिए निफ्टी भी देख लेंगे, दोनों ही
निफ्टी में तो थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट भी है, लेकिन बैंक निफ्टी देखिएगा तो एकदम रेंज बाउंड पर आएगा। ये लगता है 1:30-2 बजे के बाद कुछ मूवमेंट करेगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये साइडवेज एरिया, ये कैंडल और उसके बाद यहाँ इसके बीच में फंस गया है ना, उसी में ट्रेड हो रहा है। तो दिन भर ऐसे ही चलता रहेगा, इसका 1:30-2 बजे के बाद मूवमेंट करेगा तो जिधर भी निकलेगा उधर एक कॉल और पुट का ट्रेड बन जाएगा। तो वेट करके चले। फिलहाल हम लोग अडानी पोर्ट में हैं और खूबसूरती के साथ बने हुए हैं। शिफ्ट करिए पोजीशन और एंजॉय करिए, वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इसको बुक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अब यहाँ पे साइडवेज होने का चांस दिखा रहा है तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ पूरा का पूरा। देखिए ओवरऑल मैं आपको पहले पोजीशन दिखा दूँ ना, 35 रुपये। कितने का? 35 रुपये का लॉस हुआ है, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला। कोई बात नहीं, देखते हैं मूवमेंट अगर फिर से कुछ बना तो फिर हो जाएगा, काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ इसे नहीं बना दूँ, नहीं बना, छोटे 35 रुपये का लॉस मैंने। आज फ्राइडे है, वीकेंड है, कोई बात नहीं, चलिए वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे। और अगर मौका मिला तो एक आध ऑप्शन ट्रेड करने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन ट्रेड बना मौका तो उसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी में मूवमेंट आने के बाद। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है ना, तो रेंज के अगर बाहर निकल गया किसी भी साइड में तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर हम लोग छोड़ देंगे, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए ये अभी भी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, चलिए।